क्या बेटा ई मैक्स नहीं है, एच मैक्स, एच मैक्स लिखा है देखो। मतलब ये है कि ये इसको टच करते हुए वापस इधर आ जाए, प्रोजेक्टाइल पाथ में आएगा ना वापस चार्ज पार्टिकल। लास्ट क्लास में गायब थे हम। मैंने फील्ड की डायरेक्शन दिखाई ना। ठीक है, तो इसके बाद आप देखो, अब इसके मैं सिर्फ कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक कंपोनेंट क्या हो गया, यू एक्स कितना, यू कॉस 45, दैट कैन बी रिटर्न एज यू बाई रूट टू। यू वाई कितना होगा बच्चों, वो भी यू बाई रूट टू होगा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है क्या कोई, नहीं है, जीरो। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन किस तरफ लगने वाला है, पहले तो ये तो आप सबको पता है क्यू ई बाई एम होता है, किधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, प्लस लो माइनस लो, तो माइनस, वैल्यू सॉल्व कर लो, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई की वैल्यू है 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−30, 1.6 से 1.6 गुजर गया, और ये कितना बचा 15, 10⁻15 बचे, सॉरी 16, कितना हो जाएगा ये 10⁻16, 16 - 30 14, तो ए वाई बचा मेरे पास बच्चों 10⁻14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा और कुछ गिवन है मुझे, बिल्कुल, क्या एस वाई दे रखा है कितना, आप एस वाई निकाल लो, लेकिन उससे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। नहीं, चलो वही लगा लेते हैं फिर। एस वाई इज इक्वल टू गिवन है अपन को क्या, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻² मीटर, और मुझे क्या चाहिए उस पॉइंट पे, मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो चाहिए वाई डायरेक्शन की, तो वी वाई क्या कर दूं, जीरो। अच्छा मैंने ये पॉइंट अपना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फिर इसका मतलब तो ऊपर भी जा सकता है, मुझे वही तो नहीं भेजना, मुझे मैक्सिमम यहाँ पर जीरो कर देना उसे। बस अब लगा दो फॉर्मूला, वही वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू। पुट ऑल द वैल्यूज, वी वाई कितना है बच्चों, जीरो, इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर बाई टू, प्लस, प्लस की जगह एक्चुअली माइनस हो जाएगा क्योंकि ए माइनस का है, 2 × 10⁻, कितना निकाला था अपन ने, 14, और एस वाई कितना है, 2 × 10⁻²। इस पार्ट को इधर भेज देते हैं, क्या हो गया, 4 × 10⁻12, इधर आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू, टू भी इधर आ गया, 8 × 10⁻12 इक्वल टू यू स्क्वायर। यू कितना निकल के आ गया अपने पास, 2√2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई वेलोसिटी से फेंकेंगे तब जाके वो ऊपर टच करके वापस आए। सोच लो इसको अगर 100 से और मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रॉक्सीमेटली वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाती है। यानी अगर फील्ड के अंदर मुझे एक चार्ज को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को फेंकना है, इतनी हाई स्पीड से फेंकना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एक्चुअली में आप ये वही तो कर रहे हो, फील्ड के अंदर ही तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक्चुअली में कैसे निकाली थी, इन्हीं तरीकों से तो निकाली अपन। ठीक है, डन। एक आधा और टेस्टी क्वेश्चन दो, दे दें, क्योंकि आज अपन कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, बहुत स्मूथ पढ़ेंगे।
अभी तो बहुत कुछ है इसमें। हाँ, अभी तो आपने सिर्फ इसका एक पार्ट खत्म करने वाले हो। अब ये मान के चलो पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो एक पार्ट खत्म हो जाएगा इसका, फिर नेक्स्ट पार्ट चालू होगा गॉस थ्योरम। अभी तो डाइपोल है, बहुत कुछ बचा पड़ा है इसमें। सेंगेज में अगर आप बात करो तो उसमें भी अभी डाइपोल बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बची हुई है, दो टॉपिक बचे हुए हैं ना। हटा दो इसको, छापना है छाप लो। अच्छा, मैंने इस प्लेट की लेंथ भी दे रखी थी क्या आपको? नहीं दे रखी थी? क्या? दिस क्वेश्चन इज हाइपोथेटिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल केस में मत लेके चलना। 30 डिग्री से फेंका अपन ने यू वेलोसिटी से, और इस प्लेट की लेंथ थी 1 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी कि ये इसको बिना टच किए पास हो जाए, ऊपर वाले कॉर्नर को इसको टच किए बिना यहाँ से पास आउट हो जाए। मतलब कि आप एग्जैक्टली टच की कंडीशन निकाल लो कि बिल्कुल एंड पॉइंट पे कॉर्नर को टच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? ये तो पता है प्रोजेक्टाइल पाथ में जाएगा, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल पाथ में जा रहा है और ये कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ से यूं 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 करते हुए यहाँ पर टच करता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये फील्ड से बाहर हो जाएगा इसके बाद। एक्स डायरेक्ट, हाँ वो जो डेटा बाकी सब लिखे हुए एज इट इज है, बस एंगल चेंज कर दिया है मैंने। 2 सेंटीमीटर भी सही है और 1 मीटर भी है। ठीक है, करके देखो ट्राई। और ये भी समझ में आ जाना चाहिए हाइपोथेटिकल मैंने क्यों बोला इस क्वेश्चन। क्या? वो तो रिपेल तो कर ही रहा है ना बेटा, हमेशा से रिपेल कर रहा है वो, तभी तो अपन ने एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ लिया है। रिपेल तो हमेशा कर रहा है। वेलोसिटी यू, क्या? तभी तो मैं बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल बार बार करना है, करना है। एक्चुअली में इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, लाइट से ज़्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती, भगवान हमें अलाउ नहीं करते। हाँ ये रियल है, स्टेटमेंट है उनका आइंस्टाइन का, भगवान हमें अलाउ नहीं करते कि हम लाइट की वेलोसिटी से तेज चल सके। इसीलिए आप लोगों ने जब वेलोसिटी पढ़ी थी तो वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप लोगों ने एक केस सुना होगा ना, कि जैसे मान लो कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है और इस ट्रेन के ऊपर बादल ऐसे टॉर्च लेके खड़ा है, ठीक है, टॉर्च लेके खड़ा है, और ये ट्रेन 10⁻³ मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, तो ये बताओ इसकी जो टॉर्च की लाइट होगी वो किस स्पीड से चल रही होगी? एक्चुअली में उसका इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, वो अपनी लाइट की वेलोसिटी से ही चलेगी जिससे चल रही है। हाँ, टाइम रिलेटिव आ जाता है यहाँ पर, यही तो होती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत बुरी चीज़ है। समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा, और नहीं समझ में आई तो सर फोड़ते रह जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ निकालो।
डेटा दिया है ई एम और क्यू का, ये एकदम सेम है। सब कुछ सेम टू सेम डेटा है, बस व्हीकल चेंज कर दिया मैंने और ये मैं। अंडर रूट 2/10⁻14 आ गया ना। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है ये। प्रैक्टिकलिटी में कैसे भेजोगे लाइट की वेलोसिटी से तेज? फोर्टीन आ गया ना। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम अप कर दूँ। अच्छा इस बार देखो, अपन को कुछ और चीज़ें भी गिवन है। क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना ले सकते हो? एस एक्स इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर लोगे? क्या यहाँ से आप लोग टाइम निकाल सकते हो, क्या होगा? निकाल के देखो क्या आएगा। तो देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चिपका दे, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ए एक्स जीरो है तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। एक बार इधर देख लो सब लोग। ठीक है, तो ये बताओ एस एक्स कितना आ गया, कितना है मेरे पास, 1 इज इक्वल टू यू बाई रूट टू इंटू टी। टी कितना आ गया? क्या? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस 30, सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, यू कॉस 30 और यहाँ पर हो जाएगा यू साइन 30। तो देखो कॉस 30 क्या होता है, 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/u। देखो ढंग से, सब लोग यार ढंग से देखते नहीं, फिर भी बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ये देखो 3 लिखा हुआ, देखो फिर से उल्टा लिख दिया। चलो समझ गए ना, नॉर्मल से चीज़ है। ऐसे ये कितना हो जाएगा, u/2 uy। अच्छा टाइम निकाल लिया हम लोगों ने, कोई प्रॉब्लम। अब इतने ही टाइम तक तो उसे भी ट्रेवल करना है। ठीक है, और उसके लिए वाई डायरेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए? एक्सेलरेशन सेम आएगा जो पहले था, कितना आया था, -10⁻14 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास, 2 × 10⁻−2 मीटर। ठीक है, और इसके अलावा टाइम पता है मुझे। ठीक है, इसको डायरेक्ट पुट कर लो, बी वाई जीरो करने की जरूरत ही नहीं। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा, मुझे तो ये चाहिए कि यहाँ से क्रॉस कर जाए बस। ठीक है, तो वी वाई जीरो रखना ज़रूरी थोड़ी है। बात समझ आई नहीं आई? तो यहाँ पर बस डायरेक्ट उठा के टाइम रख दो इसमें। एस है, यू है, ए है और टी है। क्या रख सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यूज, 2 × 10⁻² इज इक्वल टू यू वाई कितना है, u/2 इंटू टी कितना है, 2/√3u, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस क्योंकि एक्सेलेरेशन माइनस का है, 1/2 इंटू 10⁻14 इंटू टी का स्क्वायर,
4/3u² लिख सकते हैं? बोले यहाँ तक क्लियर? 2 से 2 गुजर गया, u से u गुजर गया, यहाँ पर ये गुजर गया 2 टाइम्स। ठीक है, देखो क्या बचता है मेरे पास। 2 × 10⁻² इज इक्वल टू 1/√3 माइनस 2/3 × 10⁻14 अपॉन u²। यही बचा। इसको इधर चिपका दो, इसको इधर चिपका दो। 2/3 × 10⁻14 अपॉन u² इज इक्वल टू 1/√3 माइनस 2 × 10⁻²। अब ये सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। u की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्ट अब, ठीक है। वैसे चाहो तो इसको √3/3 लिख लो। √3 की वैल्यू 1.732, इसकी वैल्यू 0.02, माइनस कर लो, कोई खास नहीं है, कैलकुलेशन है बस, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था ये, और एक्चुअली में ये पॉसिबल भी नहीं है। रीज़न, वेलोसिटी ऑफ लाइट को तुम एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तुम्हारा 10⁻14 में आ रहा है आंसर। वी बाई जरूरी थोड़ी है वहां पर जीरो कर दो तुम, समझ रहे हो? जीरो जरूरी नहीं है ना। जैसे एक प्रोजेक्टाइल को फेंका तो बेटा वी बाई तो तब जीरो होता है जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है। मैं इसको पहले पास करवा सकता हूँ, ठीक है, इसलिए। हाँ बेटा, तब कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। जैसे अभी आप ग्रेविटी का कंसेप्ट पढ़ते हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, अब मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा फंस जाओगे, उलझ जाओगे। हमारे पास ऐसी ऐसी थ्योरीज भी हैं अब जो जिसको आप पैरेलल यूनिवर्स बोलते हो, आर्गेंड यूनिवर्स बोलते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सारी थ्योरीज जो बनाई गई सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबका एक ही अजम्पशन है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सीडेड। हम जो ग्रेविटेशन समझते हैं ना, आप लोग अभी तक जो न्यूटन का ग्रेविटेशन पढ़ते हुए, उसने सिर्फ एक फार्मूला बना कर दिया, लेकिन उसने कहीं पे भी आपको एक चीज़ का आंसर नहीं किया। ये मैंने आप लोगों को बोल भी दिया था ग्रेविटेशन पढ़ाते वक्त। इस चैप्टर में जब मैंने ग्रेविटेशन पढ़ा था, आपसे बोला था कि इस चैप्टर में मुझसे हर सवाल पूछना, लेकिन एक मत पूछना व्हाट दैट इज वाई, क्यों। क्यों का आंसर कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता। एक्चुअली में न्यूटन ने फॉर्मूला बनाए नहीं थे। अभी लेटेस्ट 1 महीने पहले न्यूटन ने जितनी भी डिस्कवरीज किए ना, उन सब डिस्कवरीज के बारे में वहीं के एक आदमी ने MIT यूनिवर्सिटी में पेपर पब्लिश किया है, और न्यूटन के सारे जितने भी रिलेशंस थे उन सब में दूसरे साइंटिस्ट का नाम लगा दिया गया। पता है क्या? जैसे न्यूटन सीरीज होता था एक मैथ्स में, उसको अब चेंज करके माधव न्यूटन सीरीज कर दिया गया, क्योंकि वो सारी रिसर्चेज इंडिया के केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से उठाई हुई, जितनी भी रिसर्चेज। क्योंकि ग्रेविटेशन वर्ड आप खुद सोचो, हिंदी में उसको नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में कैसे ग्रेविटेशन हो गया वो। तो सारे लॉज जितने भी थे अब सारे नाम चेंज कर दिए गए, मतलब न्यूटन का नाम अभी भी है, बट माधव न्यूटन सीरीज और ऐसे माधव लगा दिया गया सब। अच्छा, एक थोड़ा सा और टेस्टी क्वेश्चन बनाऊं? फंस तो नहीं जाओगे? चलो रहने दो यार, क्या क्वेश्चन में हिंट देता हूँ, जिसको करने की इच्छा वो कर लेना, ठीक है। जिसको करने की इच्छा वो कर लेना। 2 पार्टिकल्स थ्रो करने वाले हैं, बादल। अच्छा लगेगा मैं गुस्सा करूंगा, मैं गुस्सा भी करता हूँ, पता है नहीं पता तो बता दूँ वापस। डोंट थिंक एनीवन अदर इज फूड, मत सोचो ऐसा। 2 पार्टिकल्स हैं, एक का मास m मान लेंगे, दूसरे का मास m/2 मान लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ गिवन है आपको क्वेश्चन में, और इसकी लेंथ में दे दूंगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये दोनों कोलाइड कहाँ पर करें। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जिसकी इच्छा वो कर लेना।
देखो 2 पार्टिकल दूंगा, एक का मास दूंगा m, एक का m/2, ठीक है, और बीच में डिस्टेंस d गिवन है मान के चलो। तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉलिजन कहाँ पर होगा, दोनों पार्टिकल को एक साथ लीव किया जाएगा, ठीक है, सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं। हाँ, और दूसरी बात कि यहाँ पर एक अजम्पशन होगा कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि खुद पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अजम्पशन रहेगा कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स नहीं, सेम एंगल। वैसे तो अलग अलग भी दे सकते हैं बट सेम एंगल मान लिया, ठीक है। सर आप एक बार लाइक बोर्ड पे लिख दो क्वेश्चन, मतलब ऐसे डायग्राम बना लास्ट में लिख दूंगा, अच्छे से क्वेश्चन बना दूंगा लास्ट में, ठीक है। वैसे तो और भी ऑप्शंस हैं, एक आध क्वेश्चन और भी, जैसे कि आपको याद दिलाऊं, सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं इससे, वही बीच में स्प्लिट करवा देंगे, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को बीच में स्प्लिट करवा दो, सेंटर ऑफ मास बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लोजन वाला। चलो जाने दो, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक लिखो आसान सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस टॉपिक के लिए मैंने ग्रुप पे आप लोगों को कुछ फोटोज भिजवाए हैं, ठीक है, ग्रुप में कुछ फोटोज भेजे, सब लोगों ग्रुप में, आप नहीं हो, और कौन नहीं है, बस आप ही नहीं हो, ठीक है। तो आप एक काम करना, सर से ग्रुप में ऐड करवा, दिमाग से उतर गई होगी सर, एटलीस्ट तुम अभी वो फोटो तो ले लेना उससे। तो बच्चों ये फील्ड लाइंस पहले भी कहीं पढ़ा है क्या, कहाँ, 10th क्लास में। तो क्या होता था 10th क्लास में, क्या था फील्ड लाइंस, करेक्ट योर सेल्फ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। हाँ वो 12th में भी है, एक्चुअली में यहाँ पर एक वर्ड जोड़ना जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। नॉर्थ पोल से साउथ पोल निकलते थे मैग्नेट के बाहर की तरफ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाते थे। तो आपको एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, मैग्नेट के बाहर या मैग्नेट के अंदर, और कुछ इसके अलावा। पोल के पास डेंसर होते हैं और बाहर, ठीक है, जिगजैग नहीं, उसको बस आप ये बोलो सिंपल सा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और कुछ, बस ये पता है। एक जरूरी चीज और भूल गए, इट इज एन इमेजनरी लाइन, ये रियल में नहीं होता, ये इमेजनरी होती है। तो जैसे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी वैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनाई है। अच्छा, इसके हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाना इस टॉपिक पे, क्योंकि इसमें कोई भी इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि फंस जाओगे, ज़्यादा डिटेल में घुसोगे ज़्यादा फंसोगे, ज़्यादा डिटेल में मत जाना। यहाँ पर सिंपल सा एक रूल याद रखना, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, बाहर निकलती है, नेगेटिव पे मतलब बनाओ चाहे मत बनाओ, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव पे उसकी तरफ आते हुए दिखाते हैं। दूसरी बात, फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बोलो ये बात क्लियर है, पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकलते हुए रहेगी। दूसरी बात बेटा, क्या मैं यहाँ पर और 10-12 लाइन बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, या 4 लाइन बना दी तो अच्छा दिखेगा। देखो एक्चुअली में इनके बीच में रियलिटी में इनफाइनाइट लाइंस एग्जिस्ट करती है, ज़रूरी नहीं आप सारे बना पाओ, ज़रूरी नहीं है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनें बनाई ना तो भी मैं करेक्ट हूँ, 4 बनाई तो भी करेक्ट हूँ, 8 बना दी तो भी करेक्ट हूँ, ये बात क्लियर है। लेकिन कहाँ गड़बड़ हो जाएगी, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज क्यू था, ठीक है, प्लस चार्ज क्यू था, आपने इसके लिए 4 लाइनें बनाई है, ऐसे एक दूसरा प्लस चार्ज आपको इसके बगल में दे दे, इसके लिए फील्ड लाइन बनानी है जिसकी वैल्यू है +2q, तो कितनी बनाओगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके डबल लाइंस बनाओगे, ठीक है, तब ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 बनाई है तो यहाँ 4 बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्लियर हुआ, पक्का।
तो यहाँ पर कितनी लाइन्स हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये लाइन्स एंड कहाँ पर हो रही है? याद रखना, ये इन्फिनिटी पे एंड होती है। अब कॉपी में तो इन्फिनिटी बना नहीं सकते और ना कॉपी पूरी भर सकते हो इससे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी पे एंड हो रही है। अच्छा, ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, क्या है ये एक्चुअली? इसको आप ध्यान से सोचो तो ये एक ऐसा डायग्राम है कि एक फुटबॉल है और फुटबॉल पे हर तरफ उसके परपेंडिकुलर सरफेस पे एरो लगे हुए हैं। बोर्ड पे तो अपन 2 डायमेंशन ही दिखा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में एक ऐसा है, हर तरफ है। ठीक है ना, हर तरफ एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात बच्चों, ये एक्चुअली में अगर मान लो मैंने अगर इस चार्ज के इधर की तरफ एक पॉइंट रखा, पॉइंट चार्ज, तो आप यही तो बोलते थे फील्ड की डायरेक्शन है। और अगर मैं इसी चार्ज को इधर रख दूँ तो ये फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये फील्ड की डायरेक्शन ही बना रहे हैं अपन, बट हमने क्या किया, हर तरफ देख रहे हैं इस चार्ज के, हर तरफ एनीवेयर कहीं पे भी रखे तो क्या होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये लाइन सीधी है टेढ़ी है, सीधी है टेढ़ी है, कुछ नहीं है, ये लाइन सीधी ही है, बहुत टेढ़ा कर देता हूँ। आपके देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है ना। वैसे इसका मतलब ये मत समझो कि पॉइंट चार्ज अलग है, ये सेम बात है। जैसे यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा है वैसे यहाँ रखा हुआ है, वैसे एक यहाँ पर रख दो तो उसके लिए भी है। क्लियर हुआ? और ये मुझे ये क्या बता रहा है, एरो क्या बता रहा है, एक्चुअली में ई वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है ये। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, पॉइंट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है वो पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है। समझ गए इस कहानी को? पक्का? क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक लास्ट बात नेगेटिव चार्ज के लिए बना लेते हैं। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो, ये मैंने इसके साथ नहीं बनाया, अलग से बना रहा हूँ। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, फील्ड लाइंस उसकी तरफ आते हुए दिखा होगा। कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, ये एक्चुअली मुझे क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, दिस इज शोइंग मी अ डायरेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज। बनाओ, तुम्हारी इच्छा तुम जितने बनाना चाहो, लेकिन बेटर होगा कि एग्जाम में थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए 3 4 तो बना ही लो, 4 तो बना ही लो। ठीक है, देखो गलत वो भी नहीं होगा कि तुमने एक बना दिया खुश हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, गलत नहीं है। लेकिन बेटर रहेगा कि थोड़ा सा इंप्रेस भी तो करना होता है एग्जामिनर को। इतना क्या जल्दी में था, एक लाइन बना के भाग गया। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट इंप्रेस करना ही है तुम। एक चीज इसमें है कि नेगेटिव है ना, हम्म, तो अब इससे जैसे अगर बाहर कोई भी कोई पॉजिटिव चार्ज तो कैसे आप आप यहीं पे एक गलत चीज समझ रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस इस पे आ रही है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे ये तो मुझे ये बता रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज अगर मैंने यहाँ रखा तो उस पॉइंट चार्ज पे कहाँ फोर्स लगेगा, सिंपल। अगर यहाँ रखा तो कहाँ फोर्स लगने वाला है, इधर। ठीक है, ये मत सोचो कि ये कहीं पॉजिटिव चार्ज से आ रही होगी और नेगेटिव पे गिर रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैग्नेटिज्म में होता है। अच्छा, मैग्नेटिज्म में एक चीज थी और खास बात, मैग्नेटिज्म में जो फील्ड लाइंस थी वो एक क्लोज लूप बनाती थी। जितना नॉर्थ पोल से निकला उतना ही साउथ पोल पे एंड होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जरूर नहीं, अभी देखना अजीब अजीब से कर्व भी बनाएंगे जब साथ में रखूंगा तो। अभी मैंने आपको फोटोज भेजी भी है ग्रुप में, अगर है अवेलेबल तो देखो आप लोग, ग्रुप में भेजी हुई है फोटोज। जिनके पास हो एटलीस्ट देख लो, आपस में शेयर करके देख लो। आपका फिर गया नंबर, ग्रुप में नहीं हो वो? जल्दी कैसे? ऑलमोस्ट क्लास के एंड पे ही हम लोग आज के। अच्छा,
हाँ बेटा इधर भी दिखा दो, अगल बगल में दोनों लोग देख लो। क्या तुम दोनों के पास नहीं है? तो उसमें मैंने काफ़ी डायग्राम्स बताए हुए हैं। ये थर्ड वाला तो बहुत ही ठीक लग रहा है। अभी सबको समझेंगे ये। अच्छा ये जो डायग्राम्स मैंने भेजे हैं बच्चों, ये डायग्राम्स आपको कॉपी में बनाने भी हैं और लिखने भी हैं। उसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है, बनाना भी है और लिखना भी है। तो मैं इसके लिए टाइम अभी दूं लिखने के लिए? घर पे लिखोगे? प्रोजेक्टाइल वाला भी करवाया था। ठीक है, समझे अब इसको? देख लिया? ये दिमाग से निकाल देना कि हमेशा ये फील्ड लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर सीधी लाइन ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा एक बात सोच के बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, फील्ड लाइंस में 2 मिनट बाद बनाऊंगा, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? तो क्या इनकी कहीं पे फील्ड जीरो भी होती है? होती है आउटसाइड। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो बीच में होता। एक मिनट के लिए चलो दोनों पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव चार्ज एक साथ लिए मैंने, तो इनकी फील्ड लाइंस क्या होंगी? जीरो होंगी। फिलहाल मैंने दोनों सेम मैग्नीट्यूड का लिया है, तो याद रखना इनसे जो फील्ड लाइंस निकलेंगे, जैसे मान लो एक इधर गया एक इधर गया, तो आप इसको देखो, एक डायग्राम मैंने दिया हुआ होगा इसमें। जैसे जैसे ये फील्ड लाइंस एक दूसरे की तरफ होने लग जाती है ना, बिल्कुल ऐसे टिल्ट होने लग जाती है, जैसे यहाँ से फील्ड लाइंस निकली एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ निकली, ठीक है, इधर से भी निकली, लेकिन रिपल्शन तो होगा। इस रिपल्शन की वजह से ये कुछ ऐसे हो जाएगी और ये वाली ऐसे हो जाएगी। बीच में यहाँ पर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होगा वहां पर फील्ड लाइन जीरो होंगी। और यही तो आपने पढ़ा था कि फील्ड अपन पॉइंट चार्ज को जब बीच में सेंटर पे रखे तो जीरो हो जा रही थी, ठीक है? Yes. तो जो आपने पढ़ा था उसी को आप ड्रॉ करने वाले और कुछ नया नहीं करने वाले, ठीक है? देखो ऐसा कुछ लाइन दे रखा मैंने डायग्राम, देखो। अच्छा अब ये दोनों चार्जेस अगर मैग्नीट्यूड एक का कम और एक का ज्यादा कर दूं तो n तो शिफ्ट हो जाएगा। मान लो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका कम है, ठीक है? तो n किस तरफ शिफ्ट होगा? न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा n। और कुछ करना पड़ेगा इसमें मुझे एक्स्ट्रा? अगर ये वाला चार्ज बढ़ा है तो इससे ज्यादा फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखनी चाहिए, इससे कम निकलती हुई दिखनी चाहिए। देखो डायग्राम में दे रखा है ये भी मैंने एक, हाँ वो देख लो जो भी हो, मैंने डायग्राम आपको सेंड कर रखा है इसलिए क्योंकि आपको ये बनाना है, रीजन समझ लो बस उसका, ठीक है? जो बड़ा चार्ज होगा उससे ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेगी, जो छोटा होगा उससे कम निकलेगी। क्लियर हुआ? ये इधर होगा ना, ये रहा। ओके तो एन ये रहा शिफ्टेड है ना, हाँ ये रहा, ठीक है? अब मैं ले लूँ बुक? हाँ बेटा। हाँ बालक, आगे चलें। अच्छा एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, देखो मैंने इसका भी डायग्राम गिवन दिया है आपको। नेगेटिव पॉजिटिव वाले में क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट बाहर हो जाए। न्यूट्रल पॉइंट आपको बाहर रखना पड़ेगा, मतलब इधर की तरफ। याद करो यही तो अपन पढ़ रहे थे, जब दो अपोजिट नेचर के चार्ज थे तो फील्ड जीरो कहाँ पर हो रही थी? आउटसाइड, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही आउटसाइड होगी। और एग्जैक्टली कैसे फील्ड लाइंस बनेगी? पॉजिटिव से निकलते हुए नेगेटिव की तरफ जाते हुए। बनाऊँ मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देखो, या तो उसमें देख लो डायग्राम में आप देख सकते हो तो, वरना फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव की तरफ मूव करेगा फील्ड लाइंस। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? एक्चुअली में ये ऐसे क्यों बना, ऐसा ही क्यों बना? कर्व लाइन कैसे बना सकते हैं अपन? रीजन समझो, पॉजिटिव से परपेंडिकुलर निकला, लेकिन ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि ऑटोमेटिक इधर की तरफ मूव करेगा। सेम इधर भी यही चीज़ होगी। तो ऐसे 10-12 जब तक मन ना भरे तब तक बना दो। बोलो ये क्लियर है? अच्छा और भी कुछ हो सकता है पॉसिबल?
और कुछ पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल होता है। एक ऐसे भी निकलेगा एग्जैक्टली वो नेगेटिव में गया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इन्फाइनाइट तक जाती है ना, ज़रूरी है सारी नेगेटिव चार्ज पे ही जाके एंड हो सकता है यहाँ पर दूर कहीं एक दूसरा नेगेटिव चार्ज रखा हो। बिल्कुल आ सकती है। तो ये तुमसे किसने कहा कि ये इस, अगर मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, कितना फोर्स लगा रही है Q1 Q2 तुमने निकाल लिया खुशी खुशी। मैंने बोला एक और चार्ज Q3 है, क्या ये इस पे फोर्स लगाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल लगाएगा। क्या इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों के फोर्स पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, फोर्स थोड़ी डिपेंड करता है। तो यानी इधर की तरफ भी तो फील्ड लाइंस जारी होंगे ना यार। सोचोगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है मुझे उसकी। फोर्स निकालते वक्त आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कहीं Q3 नाम सुना है? नहीं सुना। Q3 से कोई लेना देना ही नहीं है उसका। ये तो सिर्फ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बात कर रहा है ना, तो वही चीज है यहाँ पर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की बात हो रही है। क्लियर हुआ? पक्का? सर एक चीज मुझे हम्म। कि जैसे जो नीचे वाला है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कम ज्यादा, हो सकता है इस पे और भी फील्ड लाइंस एंटर करे, लेकिन अब चक्कर ये है कि मैं बना नहीं सकता, क्योंकि मैं इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखा सकता ना। इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखा, पर बेटा ऐसे घूमते घामते थोड़ी आती फील्ड लाइंस। जो भी हो रहा है वेक्टर फॉर्म में हो रहा है, अपनी मर्जी से थोड़ी घूम जाएगा कोई भी। ये वाला इधर की तरफ क्यों घूमा? क्योंकि नेगेटिव ने इसको अट्रैक्ट किया था। ये वाला भी ऊपर से निकल रहा था, लेकिन नेगेटिव ने इसको अट्रैक्ट किया, फिर भी ये रास्ता काट के निकल गया। कौन सा? ऐसा कुछ नहीं है, मत लगाओ ज्यादा दिमाग। मैं इसलिए बोल रहा था इस टॉपिक में बहुत ज्यादा दिमाग मत फंसाना, फंस जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है पावरफुल और नहीं है पावरफुल, ऐसा कुछ मत सोचो। एक्चुअली में वहां पर भी है, मैं बोल देता हूँ आपको है, लेकिन फिर अब वो बोर्ड के इस तरीके से आ रहा है, एक बोर्ड में बाहर की तरफ से और एक अंदर की तरफ से। मैंने ये तो बोला हर तरफ फील्ड लाइंस होती है, तो फिर कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है। हो गया। अब मैं उसको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। अब आप चाहोगे कि नहीं सर आप तो ऐसे लाकर दिखाओ हमें, तो नहीं भाई, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता मैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करना प्रॉब्लम है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस, और ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ इसमें, नहीं तो फिर फंसोगे। एक 3Q का ले लिया और एक -Q का ले लिया, बना लो डायग्राम, फंस जाओगे। ऐसे चीज़ें मत करो जिसमें फंस जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, जितना बताया उतना समझ लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी इतने ही लेवल का आता है तुम्हारे। ठीक है, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आता भी नहीं सर बस एक चीज बता दो है। कि जो आपने डायग्राम भेजा है ना, हाँ इसमें एक जैसे थर्ड वाला डायग्राम है और जो fifth वाला डायग्राम हाँ। फिफ्थ वाले में तो उन्होंने लाइक प्लस माइनस के बीच में एक लाइन बनाई है और थर्ड वाले में वहाँ पे कोई लाइन नहीं बनाई है। नहीं तो ये कोई वो बात नहीं है कि ऐसा नहीं बन सकता, बिल्कुल बना सकते हो आप। मैंने कहा ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइंस ड्रॉ करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर एक चार्ज Q है और दूसरा 2Q है तो डबल लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पहले वाले में 2 बनाओ, दूसरे में 4 बना दो, पहले वाले में 4 बनाओ, दूसरे में 8 बना दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? रियलिटी तो ये है ना बेटा, इनफाइनाइट इमेजनरी लाइंस है। ऐसा थोड़ी कि अब मैंने 4 लाइन बनाई तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखूंगा, उसमें फोर्स ही नहीं लगेगा। लगेगा, उस पर भी लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये तो इमेजनरी लाइंस है ना, ये तो इनफाइनाइट है। और फिर भी नहीं समझ आ रही हो तो हाउ मैनी पॉइंट्स कैन यू ड्रॉ आउटसाइड अ सर्कल? इनफाइनाइट। तो जब पॉइंट इनफाइनाइट बना सकते हो तो पॉइंट चार्ज भी इनफाइनाइट रख सकते हो, और इनफाइनाइट रखोगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट लाइंस होंगी। इसलिए अपन ने इसको इमेजनरी लाइन बोला, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, समझ आया हाँ कि ना? चलो, अब एक बार देख लो उन पांचों पॉइंट को, फिर से अगर कोई डाउट है तो उसमें पूछो।
क्योंकि आपको ये एक एक पॉइंट को और उसके नीचे वाला पार्ट लिखना भी है, समझना है, मतलब नहीं भी लिखोगे तो एटलीस्ट समझ लेना वो क्या कह रहा है। एक PYQ कर लें इसका, अगर देख लिया हो तो कोई डाउट हो तो ठीक है, वरना हाँ। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस टाइप का दिया हुआ है, उसमें क्रॉस करता हुआ दिखा दिया है। लिखवाऊं? है किसी में डाउट? किसी में नहीं है? ये एक्चुअली में पढ़ा हुआ सा टॉपिक भी है आप लोगों का, और इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है भी, तो वो भी रिपेल करेंगे सेम इसी तरीके से, बस एरो का देखो, जो पॉजिटिव वाला बनाया ना उसमें एरो बाहर की तरफ दिखाता है, इसमें एरो अंदर की तरफ दिखाता है। नेगेटिव नेगेटिव में एरो, बस वही सेम डायग्राम है, नेगेटिव नेगेटिव में एरो अंदर की तरफ दिखा दो बस, ठीक है। और इतिहास में जाना चाहते हो तो इसका इतिहास बहुत बड़ा है, मतलब ही नहीं है। अच्छा, मुझे ज्योग्राफी आती है, पढ़ा दो। साइंस है कोई, मुझे हिस्ट्री भी आती है, पढ़ा दो। मतलब नहीं है ना उसका आपके लिए। मैंने आप लोगों को वो एक चैप्टर पढ़ाया था, इलास्टिसिटी पढ़ाया था। वो चैप्टर जब पढ़ाया था वहां पर एक टर्म पढ़ी थी अपन लोगों ने कि भाई एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, और कहीं ना कहीं जाके एक फ्रैक्चर पॉइंट भी पढ़ा था आप लोगों ने। अब जरा सोचो, आप लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी थी उसकी, तब क्या पढ़ा था कि रॉड यूनिफॉर्म है, सब पे इक्वल फोर्स लग रहा है, तो जिस वक्त टूटेगा तिनका तिनका बिखर जाना चाहिए था, एक एक एटम टूटना चाहिए था, सब पे इक्वल फोर्स लग रहा था। ऐसा होता है क्या? मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे हो। और इस गड़बड़ के लिए मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ रखा है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। अब मैं उसको आपको बता के क्या करूँगा? सेंस नहीं है ना कोई। जो चीज़ आपके मतलब का नहीं है उसको ना पढ़ो तो अच्छा है, ठीक है। चले आगे, लिखो क्वेश्चन। हाँ, कॉपी में बनाने सब। अभी तक बात ही नहीं सुनी। हाँ, तुम दोनों आज बिजी हो, पता नहीं कोई इंपॉर्टेंट बात। नहीं, वो मेरे को दिख भी रहा है, दोनों बहुत ज्यादा बिजी हो, डांट तो फालतू बादल की पड़ गई। बिजी तो तुम दोनों आज। अच्छा, ऐसा क्या मिल गया तुम दोनों को आज, थोड़ी सी रोस्टिंग कर ही लेते है बेटा हर्ष, क्या मिला ऐसा आज? तुम परेशान तो बहुत थे उससे मिलने के लिए। अरे मैंने उसको आगे फोटो खींचने के लिए बुलाया तो भी भाग गया, नहीं सर कुछ जाना है सर, वहीं बैठ के फोटो खींच लूँ मैं। ऐसा क्या था बेटा हर्ष? अच्छा, बता नहीं सकते, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों पे इतना तो भरोसा है, ये मामला तो नहीं है इनका। अब और कुछ हो तो पता नहीं। हाँ बेटा, ठीक है सब। खाम खा लास्ट टाइम बादल पे शक करवाया था तुम लोगों ने। आर्टिकल 377, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू are fixed at a distance d, ठीक है। दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस का टू क्यू है, दोनों को डी डिस्टेंस पे से कील से ठोक दिया अपन, ठीक है, फिक्स है। आगे की कहानी सुनो। स्केच, एक्चुअली में इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, स्केच या ड्रॉ। रफली रफली द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, रफली patterns of electric field also show its neutral point, ठीक है।
दो चार्जेस, अच्छा लिखना पूरा स्टेटमेंट। स्केच रफली, sketch roughly the pattern of electric field, the pattern of electric field, also show the position of neutral point. क्या, मुझे बस ये पता है पी वाई क्यू है, बोर्ड का तो नहीं है, बोर्ड का तो नहीं, बोर्ड में इतना पूछेगा ही नहीं, तुमसे बस ये पूछेगा बोर्ड या तो इसकी फील्ड लाइंस बना दो बस। फील्ड लाइंस क्या होती है, व्हाट आर फील्ड लाइंस। एक्चुअली में आप लोग बोर्ड को लेके एक मिथ दिमाग में लेके चलते हो। क्या लगता है आपको फिजिक्स में बोर्ड के पेपर में क्या आता होगा? हाँ, डिफिकल्ट आता है, मैं भी मानता हूँ। और कुछ? डेरिवेशन आती 70% थ्योरी आती है, 30% न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में। नहीं, तुम्हारे तो पूरा 100% न्यूमेरिकल है। इनके मतलब सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं, सीबीएसई में 70% थ्योरी रहती है और 30% न्यूमेरिकल। थ्योरी का मेरा मतलब ये नहीं है कि थ्योरी कहानी लिखने के लिए आएगी, थ्योरी का मतलब डेरिवेशन हो सकता है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, वो क्वेश्चंस 30% ही होते हैं, ठीक है। और जैसे आप पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, या मान लो कूलम्स लॉ का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज कूलम्स लॉ, डिफाइन कूलम्स लॉ, ठीक है। तो आप यही जब सॉल्व करने बैठ गए ना, तो आपसे वो एक एक चीज़ थ्योरी में कैसे लिखनी पड़ती है, वेयर क्यू इज द चार्ज, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा मत कर देना कि एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, खुश हो गए हम, काट लेगा मार्क्स। और के तो लिख के भी मत आना, के चाहिए भी नहीं एग्जामिनर को, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। वो फिर उसको डिफाइन करके बताओगे, वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, ठीक है, इन एनी मीडियम। तो उसको हर पॉइंट डिटेल में चाहिए होता है। फिजिक्स का पेपर लेंथी आता है, दो पेपर लेंथी आएंगे, तो फिजिक्स एक मैथ्स। तुम्हारा पेपर लेंथी नहीं होता, तुम्हारे तो फालतू के नंबर हो जाते हैं। इनके पेपर में क्या होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया और अगर तुम उसको एक लाइन में आंसर दे सकते हो ना, तो 5 के 5 मिल जाएंगे। कैलकुलेटर अलाउड है, मजे ही मजे। नहीं, पूरा जेई एडवांस का सिलेबस आता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। नंबर बच्चों के अच्छे आते हैं, लगभग 85% तो जनरल बच्चे टच कर लेते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ उसमें पता क्या है, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओ तो भी पास। बस इंग्लिश में फेल, किसने कह दिया? अगली बार देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री, इनके वो है, इनके बस एक पेपर में फेल नहीं होना चाहिए, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में फेल हो गए तो फेल माने जाओगे, बाकी सब में। इंग्लिश में फेल की सप्लीमेंट्री भी नहीं आती, फेल ही माना जाता है। तो आपको लगता है सीबीएसई वाले करते हैं ना ऐसे कॉपी चेक, इनकी कॉपी चेक होने साउथ इंडिया में जाती है। सीबीएसई में तो हु टेल्ड यू वाला भी मैंने बताया था ना, 90+ लेके आता है। चलो करो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, फिर मैं सबका चेक करता हूँ फिर। चलो भेज दो।
दिमाग लगाओ, ये चीज़ तो बहुत करवाई है ना मैंने। हो गया? हाँ ये तो तुमने मतलब मेरा ठीक है। एक मिनट देख लो बेटा। आपने ट्राई भी नहीं किया। आपका correct। मैं करूँ अब? हो गया? अच्छा एक बार वो गार्गी का क्वेश्चन तो चेक कर लो। अक्षिता बेटा आपका क्या हुआ? गार्गी एक छोटी सी मिस्टेक पॉसिबल है शायद इसमें। एक दो तीन सात। अगर Q से 7 निकल रही है लाइंस तो 2Q पे 14 होनी चाहिए। हाँ हाँ अब की बार सही जा सकता है। कितनी लाइन से इधर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार क्या कर रहे हो ये? जाता हो जाएगा। अगर यहाँ से 5 निकल रही है तो इस पे से 10 ही आनी चाहिए ना। हाँ हाँ मतलब इससे अगर मैं देखो अपन को ये देखना पॉजिटिव से जितनी भी लाइंस निकाली है ना नेगेटिव पे उसके डबल आती हुई दिखनी चाहिए मुझे। तो वो चीज़ आप कवर कर लो और न्यूट्रल पॉइंट भी शो करो कहाँ पर आएगा। आपको एक ग्राफिकल पॉइंट उस पर शो करना है ना ग्राफ पेपर पे। तो कैसे शो करोगे? वही तो है मेन चीज़ ही वही है बेटा। एक सेकंड आया बालक। 3 इस पे कितनी बन गई देखो। 6 का है। 3 तो ये भी तो काउंट हो गया ना। 9 हो गया आपके। समझ गए ये भी तो 3 काउंट में है। दूसरा न्यूट्रल पॉइंट मिसिंग है। न्यूट्रल पॉइंट तो चलो अभी आपको आता नहीं है इसलिए। ये कब पड़ा तुमने कि काट सकते हो? कोई सर कह रहा है सर।
चलो मैं करूँ इस क्वेश्चन को, और टाइम चाहिए, और दो टाइम। बेटा एक बात बताओ, पूरे पेपर में यही एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसा कुछ सोच के चल रहे हो, या फिर पंचवर्षीय योजना है? चलो पहले तो देखो, ये पुरानी कहानी थी थोड़ी सी, क्या कि दो चार्जेस रखे हुए थे, एक चार्ज था यहाँ पर प्लस का क्यू, चलो मैं डब्बा ही बना देता हूँ, प्लस का क्यू, दूसरा चार्ज था माइनस का 2q, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d था। तो पहला पॉइंट मेरा क्या, कि मैं ये चीज़ फाइंड करूँ कि इन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट आ कहाँ पर रहा है। न्यूट्रल पॉइंट बोले तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही हो। तो ये बताओ, अगर दोनों चार्जेस सेम अपोजिट मैग्नीट्यूड के हैं, क्या बीच में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, बाहर होगा। तो कहाँ मान सकते हैं बोलो, इस तरफ मान लूँ या इस तरफ मानूं? देखो हाँ, नहीं नहीं, सॉल्व सही माना जाएगा, सॉल्व कर दिया तो करेक्ट है। एक्चुअली मैं ग्राफ में भी बनाऊंगा ना, तब बताऊंगा कि वो डिस्टेंस शो करनी पड़ती है। हाँ हाँ, तो नेगेटिव में आ जाएगा, फिर जब ग्राफ प्लॉट करोगे तब तो सही करना पड़ेगा ना, ठीक है ना? तो वो कर सकते हो तुम। बाकी कॉमन सेंस से सोच के देखो ना यार, इधर 2q का चार्ज है, इधर 1q का चार्ज है, ये 2q वाला पॉइंट चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा, 1q वाला रिपेल कर रहा होगा, इतना तो क्लियर है। एक बात बताओ, 2q वाले के पास में रखा है चार्ज, एक तो चार्ज भी बड़ा, डिस्टेंस भी पास में, ज़्यादा फोर्स यही लगाएगा हमेशा इसकी बजाय। तो क्या इस तरफ कभी न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है? बनेगा ही नहीं। किधर बन सकता है? इधर की तरफ ही पॉसिबल है, ये क्लियर है। तो मैंने अज्यूम किया कि एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे क्या बन रहा है अपना, कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। तो ये बताओ इसके लिए फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए क्या बनेगा, 2k क्यू बाय डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू से के क्यू गुजर गए, डी प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बचा। अब इधर देख लो यार, तो d प्लस एक्स अपॉन एक्स इज नोन एज प्लस माइनस √2, ठीक है। सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो, मैंने निकाल लिया। मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि ये वैल्यू आ गई कुछ u, मान लिया मैंने, कुछ भी आ गई, u अज्यूम कर लिया मैंने, कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। अच्छा, इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी फाइनल सॉल्व करके, एक नेगेटिव आएगी। तुमने कुछ नहीं किया? थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हैं, पहले ये कंप्लीट कर ले फिर डिस्कशन कर ले। हाँ, तो ये डिस्टेंस मिल गई यू। अब ये कहानी तो आप सबको आती है, क्योंकि सेम क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है न्यूमेरिकल में। तो हटा दूँ इसको, मैं डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करता हूँ। हमें ये मिल चुका है कि ये डिस्टेंस x कितना, यहाँ पर कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब ये बताओ कि प्लस क्यू से कितनी लाइंस निकालना चाहते हो, आपकी जो इच्छा हो। 5 निकालोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 या 4, इससे ज़्यादा मत जाओ, फालतू ज़्यादा करना पड़ जाएगा। 3 मान ले, एक लाइन ऐसी गई प्लस से माइनस की तरफ, एक लाइन ऐसे गई स्ट्रेट, और एक लाइन ऐसे गई। मना नहीं है, आपकी इच्छा हो तो 50 लाइन निकाल लो यहाँ से, लेकिन फिर ध्यान रखना यहाँ से 100 लाइन निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, 3 लाइनें इसकी तरफ तो मूव हो गई। अब इसके ऊपर और 3 लाइनें होनी चाहिए, अब वो 3 लाइनें आपकी इच्छा हो तो इसी तरफ से ले आओ, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी तरफ मूव कर रही है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब इधर लिखा दो, ठीक है। एक लाइन इधर से ले लो निच्चू से, और एक लाइन आपकी इच्छा हो तो यहाँ से ले आओ, कौन मना कर रहा है, ठीक है। आपको क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें थी, पहला चार्ज के मैग्नीट्यूड, दूसरा गलती से भी n के पास जो हमारा n पॉइंट है उस पर फील्ड लाइंस मत भेज देना, इस पर तो भेज ही नहीं सकते ना क्योंकि न्यूट्रल है ये तो। हाँ हाँ, ये तो 0 पॉइंट है तो इस पर तो फील्ड लाइंस आ ही नहीं सकती। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग लाइंस का याद रखो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी थी बस, समझ आ गया? बनाना हो बना लो।
एक और क्वेश्चन है। हाँ तो डबल बनी है ना, यहाँ पर 3 है, पॉजिटिव से जो आ रही है, तो इससे कितनी, इस पे कितनी आ रही है, 6 हो गई ना, डबल। अच्छा ये बताओ, ये बोलकर तुम लोग मुझे खुश करते हो या खुद को? सच सच बताओ, है बालक, ईमानदारी से बताओ, मुझे खुश कर रहे थे या खुद को? मैं कुछ नहीं कर रहा, बोल तो ये रहा था, बोलने की तो बात ही नहीं कर रहा, सुनने में तुम इंटरेस्टेड तो थे। अभी इसके इसका नंबर भी आएगा, ऐसा नहीं है तुम कहीं सोच रहे हो सिर्फ तुम्हारे नंबर ले रहा हूँ, इसका भी आएगा। तेरा इंटरेस्टेड? आज हर्ष को कुछ खास ही मिला है, वही तो सोचो, तुम्हें बोलने की भी नौबत नहीं आ रही, आज तुम्हारे अलावा बाकी सब तुमको बोल रहे हैं, कुछ तो खास है आज। क्या स्कूल में कुछ नए बच्चे आए होंगे इसके, तो वो दोस्ती वोस्ती हुई है तो वही चीजें बता रहा है, ऐसा कुछ? तो बच्चियों की तो बात वो नहीं करेगा, मुझे पता है, वो बच्चों की ही बात कर रहा है, मुझे पता है उसके बारे में। चलो क्लियर, अगला टॉपिक डालो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू बी कंटिन्यूड ऑन ट्यूसडे, टू बी कंटिन्यूड ऑन ट्यूसडे।